मस्ताना सर को इसी प्रकार से नोटिस भेज करके बुलाया गया था कि आप आइए, और जब वहां पर पहुंचे तो उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। भले हम लोग की संख्या 3 लाख है, बट झारखंड एक ऐसा राज्य है ना मैम, जहाँ राज्य तो अलग हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट है ना वो आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए सामने आते नहीं है। नहीं, हम लोगों ने कहा सीआईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर है। हम लोगों ने कभी पीछे हटा नहीं है। अगर सीबीआई भी जांच करेगी तो हम लोग हर चीज़ देने के लिए एविडेंस तैयार है, जो हमारे पास है आज तक है और जो आगे भी रहेंगे हम देंगे। भारत देश में सरकारी नौकरी जो होती है ना, वो हर घर का जो एक इम्पॉर्टेंट विषय और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होती है। क्यों? क्योंकि हर घर में जो एक छात्र होता है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। अब जेएसएससी सीजीएल भी जो है वो एक इसका हिस्सा है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है पेपर लीक मामले में माननीय हाईकोर्ट में जो है वो सुनवाई चल रही है। सोमवार को जो था सुनवाई हुई, मंगलवार को फैसला आना था, लेकिन फैसला जो है वो रिजर्व रखा गया है। उसी बीच हम लोग आज राजभवन के पास मौजूद है, जहां पर छात्र जो हैं वो राज्यपाल से मिलने आए थे, वहां उनकी बातचीत थी। तो और इस बीच जितने भी फैसले हुए उसमें क्या दिक्कतें हैं, इन लोगों की तमाम जो बातें हैं कि क्या चल रहा है पेपर लीक के मामले में, कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, राज्यपाल से क्या बात हुई और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आज हम यही सब बातें जो हैं, जो यहाँ छात्र आए हैं, अभ्यर्थी आए हैं, उन लोगों से बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप सब लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रांची में ही रहते हैं। सब कोई? हाँ, सब। अच्छा, मुझे मतलब सबसे पहले कि आप लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि हम लोग के जो लीड कर रहे हैं, जो इस सच की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है। इसी चलते हम लोग राज्यपाल महोदय, जो ये राज्य के सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं के पास हम लोग संरक्षण के लिए आए। तो आप लोग एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक हुआ, ये 2023-2024 का पूरा चल रहा है और अभी तक मतलब 2015 के भी मामले देखे तो लगभग हर पेपर जो है रद्द हो जा रहे हैं या फिर कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब फिर क्या उपाय हो सकता है? पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसी चलते हम लोग आगे आए हैं कि पेपर लीक ना हो, कोई पैसे से पेपर को खरीद ना ले, ये तो फिर व्यापार हो गया। तो अब तो मतलब कि एफएसएल रिपोर्ट वगैरह भी सब आई थी, इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सुनवाई वगैरह भी, फैसला रिजर्व है। लेकिन उस बीच जो रिपोर्ट आई थी उसमें आरोप लगाया गया था वित्त मंत्री के जो अधिकारी हैं उनसे भी, संतोष मस्ताना जो होता है उन पे भी आरोप थे। वो आरोप मतलब क्या थे? आरोप यही थे, उन्हें सीआईडी द्वारा नोटिस भेजा गया था कि कुछ पूछताछ के लिए, और उसके बाद फिर वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब मान लीजिए आपने भी एग्जाम दिया था, कौन सा 2024 या 23 बैच? 24 का। तो उसके बाद जितने भी सुनवाई वगैरह हुई तो उस बीच क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? एक्चुअली देखिए 24 लास्ट ईयर 24 पे हम लोग सितंबर मंथ पे एग्जाम दिए थे। एग्जाम चला, एग्जाम के 2 दिन बाद पता चलता है कि एक्चुअली क्या, जिस डेट पे एग्जाम हुआ सेम डेट पे पता चलता है कि पेपर वायरल हो गया था। मतलब पेपर क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था, बट आंसर की वायरल हो गया था। फिर हम लोगों ने कोर्ट पे केस किया, साल भर सारी प्रक्रियाएं चली। कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला सुनाया, आई थिंक 3 नवंबर के आसपास उन्होंने फैसला को रिजर्व रखा। और इनकी जो जांच एजेंसी है सीआईडी, वो लोगों को जो इस केस को लीड कर रहे हैं या फिर जो इस केस में आगे आए हुए हैं, वो सीआईडी उनको अपने पास बुला रही है, पूछताछ कर रही है। वो इस बेसिस पे पूछताछ कर रही है कि इन लोगों ने अफवाह फैलाया, पेपर लीक नहीं हुआ है, बट इन लोगों ने झूठ का रूमर फैलवाया है कि पेपर लीक हो गया है। उसी बेसिस पे सीआईडी लोगों को नोटिस भेज रही है और अपने पास बुला रही है। फिर कोर्ट से परमिशन लेके लोगों को जेल ले जा रही है। बट ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब फैसला कोर्ट के पास है, रिजर्व है, फैसला आने दीजिए, कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, जो होगा फिर उस पर अगर हम गलत होंगे फिर आप हमें उठा लीजिए, कोई इशू नहीं है मेरे को। लेकिन जब प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट पे है, अभी फैसला आने में भी टाइम लगेगा, हो सके 15 दिन पे आए, महीने भर पे आए, तो आप ये तो गलत है ना कहीं तरीके से। आप लोगों को उठा रहे हैं मेंटली, एक तरीके से क्या है ना, दिक्कत नहीं है, आप पूछताछ करने के लिए बुलाइए, कोई इशू नहीं है, बट लोगों पे एक डर है, मेंटली आप प्रेशर बना रहे हैं लोगों पे। तो इसलिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आए थे आज। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं अपने स्तर पे क्या होता है। बस इतना ही, और कुछ बात नहीं हुई इनसे? नहीं, उनसे और कुछ बात नहीं हुई, बस इतना ही। हम लोगों ने सारी चीज़ों को सर को बताया कि ऐसी बात है। सर ने बोला ठीक है, ये तो गलत है। जब जजमेंट कोर्ट के पास है, जजमेंट जिस बेसिस पे आता है, जिस तरफ आए, उस हिसाब से आप सीआईडी काम करे, कोई इशू नहीं है। तो माननीय हाई कोर्ट के फैसले पे आपको भरोसा है, वो जो फैसला देगी वो सही देगी? हाँ, सही देगी और फैसला सही देगी और फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोग जिस बेसिस पे के आधार है हमारे पास, जैसे एफएसएल रिपोर्ट आया तो वो हमारे पक्ष पे आया है। अगर वो हमारे पक्ष पे नहीं आता तो केस इतना दिन तक चलता ही नहीं है। जज साहब सेम टाइम पे उसको डिस्क्लोज कर देते केस को। क्या था एफएसएल रिपोर्ट में? पॉजिटिव था कि हाँ, टाइम से पहले पेपर वायरल हुआ था, जिनके फ़ोन पे आया था वो टाइम से पहले का वायरल है पेपर।
तो उस वक्त जांच नहीं कराई गई फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन में आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी फ़ोन में तो जांच कराने पता चल जाता है। तो हम लोग हर स्टेप के लिए प्रिपेयर थे। जीएसएससी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपने टाइम पे छेड़छाड़ किया है, टाइमिंग पे छेड़छाड़ किया है, डेट पे छेड़छाड़ किया। हम लोगों ने हमेशा कॉपरेट किया जेएसएससी कि आप ठीक है, आप हमारा फ़ोन ले लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, बट जेएसएससी अपनी तरफ से आगे कभी नहीं आई कि नहीं, वो जांच कर ही नहीं रही थी। वो शुरू से हम लोगों को गलत बता रही थी कि नहीं आप गलत हैं, गलत है, गलत है। हम लोगों ने कहा ठीक है, एफएसएल रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आप उस चीज़ पे देख लीजिए। एफएसएल रिपोर्ट भी हमारे पक्ष पे आई है कि हाँ टाइमिंग पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। टाइम से 8 बजे, सपोज कीजिए 8 बजे से एग्जाम है, 4 बजे मॉर्निंग पे पेपर आया हुआ है। उस बेसिस पे फिर हम लोगों ने केस को आगे लड़ा और आज केस यहाँ तक पहुँचा है। तो अब आप लोग की क्या मांग है? मांग यही है कि सीआईडी जिस तरीके से लोगों को मेंटली प्रेशर बना रही है, टॉर्चर कर रही है, कुछ जो टीचर है हमारे उनको नोटिस दे के अपने पास बुला रही है और पूछताछ कर रही है। तो आप जब केस इतने दिनों तक चला, साल भर से ज़्यादा चला है केस, आप लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया। जब कोर्ट के पास फैसला रिजर्व है, अगर आप उस टाइम जब रिजर्व होने से अब पहले स्टेप लेते हैं, थोड़ा सा हाँ। अगर आप फैसला रिजर्व होने से पहले स्टेप लेते हैं तो समझ में आती चीज़ों की, हाँ चलो आपको कोई रिपोर्ट तैयार करना होगा, आप कोई रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट को। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया कि अब बहस होगा ही नहीं इस टॉपिक पे, तब आप लोगों को बुला रहे हैं, तो फिर तो ये गलत है। ये अब तक कितने टीचर्स को या फिर आप लोग के सपोर्ट में जो नोटिस दे चुके हैं, कितने लोगों को? मस्ताना सर को तो उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। और अभी 2 टीचर हैं, कुणाल सर है और राजेश सर है, उन लोगों को नोटिस भेजा गया है। हाँ। फिर इसी सिलसिले में हम लोग मिलने के लिए आए थे राज्यपाल महोदय सर से। तो अभी जो जिनसे बाइट लिया गया उनका नाम उन्होंने क्या बताया था? उनका नाम राजेश सर। राजेश सर। तो वो मेन आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, मेन रिप्रेजेंट तो सारे लोग कर रहे हैं मिलके। सारे लोग मिलके उन लोगों ने राजेश सर ने राज्यपाल महोदय से समय लिया था आज मिलने के लिए। और जिनको आई थिंक नोटिस आया उनका हम नाम भूल रहे, प्रकाश सर हैं, एक कुणाल सर है। हाँ। ठीक है। तो मतलब अब सीआईडी के बाद आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जो है वो निष्पक्षता जांच करेगी, और क्योंकि सब यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि सीआईडी शायद अच्छे से नहीं कर रही है। नहीं, हम लोगों ने कहा सीआईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर है। हम लोगों ने कभी पीछे हटा नहीं है। अगर सीबीआई भी जांच करेगी तो हम लोग हर चीज़ देने के लिए एविडेंस तैयार है, जो हमारे पास है आज तक है और जो आगे भी रहेंगे हम देंगे। हम लोगों ने पीछे कभी हटा ही नहीं है। हम तो उन लोगों से भी बोल रहे थे कि आप ठीक है, आप सीआईडी से करवा लीजिए, सीबीआई से करवा लीजिए, एक निष्पक्ष होकर जांच कीजिए, कोई इशू नहीं है हम लोगों को। जीत कुमार। तो आप अभी अंदर गए थे ना? जी। अंदर क्या हुआ, क्या कुछ बात हुई? सर मैम, मैटर ये है ना कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हम लोग न्यायालय की शरण में थे पिछले 1 सालों से, और 3 नवंबर को माननीय चीफ जस्टिस के डबल बेंच में फैसला रिजर्व रख लिया गया। हम लोग शांतिपूर्वक आराम से वेट कर रहे हैं चीज़ों को कि जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा, क्योंकि न्यायालय में जो भी चीज़ें होंगी वो न्याय की उम्मीद सब लोग रखते हैं। लेकिन सीआईडी जो जांच एजेंसी है अभी तक की, वो कुणाल प्रताप सिंह जो लीड कर रहे हैं इस चीज़ को, प्रकाश पोद्दार सर जो पीआईएल करता है, राजेश सर जो एफआईआर करता है, इनको सम्मन भेज रही है, नोटिस भेज रही है कि आप सीआईडी ऑफिस में आकर के उपस्थित हों। अब 2 बार 3 बार 4 बार भेजना, जब कोर्ट मैटर खत्म हो गया। इसी तरीके से संतोष मस्ताना सर जो कि एएसओ हैं अभी वित्त विभाग में, उनको बुलाया गया सीआईडी टीम की तरफ से और वहीं से डिटेन करके कोटवार डाल दिया गया। किस बेसिस पे ये नोटिस जारी कर रही है? वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाती है ऑफिस और उनको उठा करके डाल देती है अंदर। अब वो तो तंत्र है, उसके अगेंस्ट कौन जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को पूरा आभास है कि इन लोगों को बुला करके इनका मोटो यही है, मंशा यही है कि जो भी अगवा करता है उनको साइडलाइन कर दो, ताकि चीज़ें कुछ भी हो आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है। सपोज करिए यहाँ से जो भी फैसला है, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी ना मैम। यहाँ से फैसला आने के बाद फैसला 6-7 दिनों में आ जाएगा। तो हम लोग किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब अगवा को यहाँ साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्योंकि हम लोग नॉर्मल छात्र हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, जो चंद मुट्ठी कुछ है उन्हीं को साइड कर रहे हैं। तो इसी को संज्ञान में डालने के लिए राज्यपाल महोदय के पास हम ज्ञापन लेकर गए थे। उनसे बस यही गुहार किए कि जब तक फैसला न्यायालय में रिजर्व है तब तक कोई कार्रवाई ना करें, ठीक है। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जो आपको जैसा लगेगा आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे सर लोगों को? फिर कल न्याय के लिए कौन खड़ा होगा इस झारखंड में? तो मतलब ये तो हो गया कि 1 साल से ऊपर लंबा वक्त हो रहा है। आपने कहा कि स्टूडेंट्स हैं, तो इस बीच मतलब फैसले और सुनवाई के बीच में काफ़ी दिक्कतें भी होती होंगी ना? बहुत मैम, देखिए हम लोग कुछ चंद छात्र हैं, भले हम लोग की संख्या 3 लाख है, बट झारखंड एक ऐसा राज्य है ना मैम जहाँ राज्य तो अलग हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट है ना वो आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए सामने आते नहीं है। बिहार में यही मैटर होता है, सब लोग सड़क पर चले आते हैं। यहाँ बचते हैं कुछ छात्र, नंबर्स 3-4 लाख 6 लाख कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख लीजिए 10-15 छात्र 20 लाख इतने ही लोग हैं। उसमें से आपके लिए कोई लड़ाई करने के लिए तैयार है? तो हम लोग को फंडिंग की समस्या होती थी, कौन लीड करे उसकी समस्या, 1-2 लोग ही हैं जो करने के लिए तैयार हैं।
तो उन्होंने ये भी मैटर कोर्ट में उठा दिया कि वो फंडिंग कर रहे हैं। मैम आप बताइए, हम लोग छात्र हैं, हम लोग किस बेसिस पे बड़े वकील को लाएंगे, उनका फी भी देना पड़ता है। जी। तो ये बहुत सारी दिक्कतें एक साल में, मतलब एक बार फैसला आने के बाद मैं आप लोग से गुहार करूंगा, एक बार आप लोग सारे मीडिया लोग 3-4 घंटे निकाल कर आइएगा, धागा खोल देंगे कि हुआ क्या था अंदर पूरे एक साल में। हम भी चाहते हैं, क्योंकि अभी बातचीत हुई तो उसे पता चला कि काफ़ी सीजीएल के एग्ज़ाम, और मतलब कितने लोगों ने, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने लगभग भरा था, और उसके बाद क्योंकि कितने ने मेहनत से किया होगा, और उसके बाद ये सब होना काफ़ी ज़्यादा परेशानी है ना। आप लोग तो इसके वो हैं, तो इस पे एक ही बात कहूंगा ना मैं, हाँ। कि अभी चूंकि मामला न्यायालय में है तो ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही फैसला है ना मैम, एक बार कॉफी पे हम लोग ऑक्सीजन पार्क में मिलते हैं, आइएगा। आपको तो डेटा फिर के साथ डेटा के चीजें साथ बताऊंगा ना, बताएंगे। होश उड़ जाएगा कि कैसे मैनिपुलेशन चलता है, कैसे तंत्र चलता है, एक्चुअल में जो आपको दिखता है और अंदर में क्या होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारा मुद्दा यही है कि हमारे टीचर्स जो लीड कर रहे हैं उनको सुरक्षित रखना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। जब तक फैसला नहीं आता है, आप लोग पूरे सरकार से, सीआईडी टीम से, जेएसएससी जो भी हैं, उनसे गुहार कर रहा हूँ, उनको परेशान ना कर। उनको मेडिकल इशू भी चल रहा है, हाँ। तो इस तरीके से उनकी फैमिली को भी परेशान ना करें, अभी रुक जाएं सर। आप लोग मतलब इस सरकारी जॉब के ऊपर ही जो है ज़्यादा वो रखे हैं, मतलब निर्भर हैं, या जी, फिर कि देखिए मैडम, जो मिडिल परिवार रहता है ना, वो सरकारी जॉब पर ही निर्भर रहता है। हम लोग के पास इतना नहीं है, खेत खलिहान या बाप दादा का बिजनेस है, जो कि एक परिवार में, देखिए सरकारी नौकरी होता है क्या चीज़, इतना दिन दे दिए, जो प्राइवेट करना ही था 20-22 साल से लग जाते। मेहनत किए, इसमें तपस्या किए, उसके बाद हम लोग को साथ, हाँ ठीक है, फेयर हुआ होता, मेरा नहीं होता तो रहता कि कुछ हमें चूक हो गई। लेकिन सब चीज़ बेच देने के बाद कि यहाँ पेपर लीक हो गया, नेपाल गया पढ़ने, बिहार गया, आसनसोल गया, कलकत्ता गया, सब जगह से सुनने के बाद क्या लगता है, तकलीफ नहीं होती है कि 2015 से जो चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं और 2025 है, 10 साल। टाइम और बहुत एक चीज़ है कि झारखंड में बहुत सारी इशू है मैडम, लेकिन अभी हम लोग बात नहीं कर सकते, क्या है कि हम लोग विषय से विषयांतर नहीं होना है अभी, जी है ना। बहुत सारी इशू है, वैकेंसी के लेकर इशू है, यहाँ पे आप दिखेगा ना तो इशू ही इशू है। वैकेंसीज ठीक आ रही हैं? नहीं मैम अभी कैलेंडर यहाँ ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर एक चीज़ बताते हैं मैडम, झारखंड में जानते हैं सालाना कैलेंडर जो आता है ना, कब डेट है क्या है, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर सुने होंगे, लेकिन यहाँ एग्जाम का कैलेंडर नहीं है। यहाँ सिर्फ एक होता है ना, शगुन करवाइए, आशा में रहिए कि नहीं अब आएगा, अब आएगा, कब आएगा किसी को पता नहीं है। आप क्या बोल रहे थे सर, क्या बोल रहे मैं थे? यही बोल रहा हूँ कि हम लोग के बीच कहावत बन गया है, झारखंड जेएसएससी का कैलेंडर ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर, जी। उससे ज़्यादा विश्वसनीयता ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर पे है। इतनी बार यहाँ तकरीबन एक डेटा था 9-10 बार अपरिहार्य कारणों से अभी तक डेट रिवाइज हो चुका है। अभी देखिए ना, सीजीएल टेक्निकल का एग्ज़ाम होने वाला था, बच्चे सेंटर पहुंच गए हैं, भाड़ा लगा के, होटल लेके, पूरा खर्चा वर्चा करते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कि अगला सुबह एग्जाम देंगे, रात में अपरिहार्य कार्य फिर से आ जाता है इन लोगों का। अपरिहार्य कारण से एग्जाम ही रद्द हो जाता है। बताइए, एक रात पहले एग्जाम कैसे रद्द हो जाता है? इन लोगों का सिस्टम ही हैक कर लिया गया था, या तो हो सके यहाँ भी सेटिंग चल गया, तो इनको भनक लग गया होगा और एक रात पहले ही पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। उसी तरह सीजीएल ने भी इन लोग खुद एक्सेप्ट किए हैं। नहीं बता, ये चीज़ सोचिए मैडम, जब क्वेश्चन छप गया होगा, सब चीज़ हो गया होगा, तो 8 तारीख को रात में क्यों कैंसिल किए जब 9 को एग्जाम है? तो ये चीज़ बताइए। आप जब कोई दिक्कत था, समस्या था, एक सप्ताह पहले नोटिस दे देते, मतलब कि है आप लोग को मतलब एकदम अचानक से एक दिन पहले पता चलता 9 को रात एग्जाम में, कल एग्जाम है तो आज रात में नहीं, पता चल गया कि एग्जाम कैंसिल जैसे होगा। कल एग्जाम है, आज रात में आ गया नोटिस हाँ। एग्जाम कि कैंसिल एग्जाम कैंसिल हो रहा है। आप बताइए, झारखंड का स्थिति ये है। कितने साल से आप लोग इसके लिए वो कर रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं? मतलब अगर आप लड़कों के समूह के बीच जाएंगे, कुछ लोग तो 10-10, 12 साल से वेट कर रहे हैं। हम लोग को 4-5 साल हो गए। 10-10, 12 साल से मैम जो 2016-15 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो वापस से 24 में भर रहे हैं और अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। आगे पता नहीं कितने साल जाएगा। तो सर मतलब सबसे पहले कि आप अंदर गए थे, आप अपना नाम बताइएगा, और आपने शायद एफआईआर वगैरह लॉन्च किए, तो फिर ये सब हाँ, पूरा मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ। जेएसएससी सीजीएल की इस लड़ाई में हम एफआईआर किए हुए हैं और हमारे एफआईआर के ही आधार पर जांच प्रक्रिया चल रही है और उसी जांच प्रक्रिया को लेकर के हम लोगों में कुछ आशंका थी, जिसको लेकर के हम लोग कोर्ट के शरण में गए हुए थे और हमारी मांग थी सीबीआई जांच, जी। जिसको लेकर के
कंप्लीट सुनवाई जो है वो हो चुकी है 3 नवंबर को ही। अब फैसला रिजर्व रखा गया है। इसी बीच जांच टीम के द्वारा, जांच अधिकारियों के द्वारा, सीआईडी के द्वारा हमारे जो शिक्षक इस लड़ाई को लीड कर रहे थे उनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा था और उनको सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तो छात्रों में एक डर था कि कहीं उनको अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि एक और शिक्षक जो जिनको इस प्रकार से नोटिस भेज करके बुलाया गया था उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनका नाम संतोष कुमार मस्ताना है, जिन्होंने सबसे पहले JSS में पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो यही डर और भी शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर के छात्रों में नाराज़गी थी। और छात्र का एक प्रतिनिधि मंडल जो है आज माननीय राज्यपाल महामहिम के पास मिलने को लेकर के आए थे और उसमें से हम भी थे, जिसमें हम लोगों ने सारी बात बताई राज्यपाल महोदय को। क्या कुछ बात हुई हाँ, अंदर? वहाँ पर महामहिम को हमने जो सारी प्रक्रियाएं जो चल रही थी, यहाँ पर जो चीज़ें हमारे विरुद्ध चल रही थी, नोटिस पर नोटिस जो भेजा जा रहा था, उसको लेकर के हम लोग पूरी बात उनको बताई। ध्यानपूर्वक वो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जब प्रक्रियाधीन है और मामला अभी किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं हुआ है, फैसला आया नहीं है, फैसला रिजर्व है, ऐसे में किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं की जानी चाहिए। और यदि दिक्कत की जाती है तो अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी बात जो है आप कोर्ट के शरण में रख सकते हैं और वहाँ पर रख दें। और फैसला आने के बाद भी यदि किसी प्रकार से दिक्कत होती है, उसके बाद आप हमारे से मिल सकते हैं। तो निजी तौर पे स्टूडेंट्स को इसके वजह से कितनी दिक्कत हो रही होगी? जी मैम, ये दुर्भाग्य है, यह पूरे देश का कहिए और उसमें झारखंड भी शामिल है। पेपर लीक की घटनाओं के कारण यहाँ के स्टूडेंट जो मेहनत के बलबूते सपना संजोते हैं कि हम अपने माता पिता का बुजुर्ग अवस्था में एक सहारा बनेंगे, नौकरी करेंगे, सरकारी सिस्टम का पार्ट बनेंगे, लेकिन वहाँ पर पेपर लीक के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उनकी मेहनत भेंट चढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जब लड़ने की बारी आती है, कुछ लोग लड़ने की हिम्मत करते हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनके बातों को अफवाह मान करके उनके ऊपर FIR की जाती है, जबकि हमारे जो भी एलिगेशन थे सब जस्टिफाई हो गया। और कुछ जांच अधिकारियों ने जस्टिफाई किया कि हमारे जो भी एविडेंस थे वो सब सच हैं, लेकिन फिर भी नोटिस पर नोटिस दिया जाना एक तरह से कह लीजिए असंवैधानिक काम जो है किया जा रहा है। लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की जा रही है, जिसको लेकर के आज हम लोग माननीय महामहिम के शरण में आए हुए। तो इस दौरान की फैसला रिजर्व है अभी माननीय हाईकोर्ट का, लेकिन इस बीच जो है ये भी जानकारी आ रही है कि कई टीचर्स को और उनको नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ये नोटिस किस चीज़ का जारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बस यही उनका आरोप है कि हम लोगों ने जो पेपर लीक के खिलाफ बात बोली है वो एक अफवाह है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो जांच अधिकारी है हमारे आंसर को वो पेपर लीक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये महज एक संयोग था, ये गैस पेपर था जिसके आधार पर ये आप लोग आंसर दिए हैं और इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये उनका मानना है। हालांकि आप भी समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में अलग अलग एग्जामों के आंसर कभी भी गैस नहीं किया जा सकता, हाँ। नहीं किए जा सकते। और विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के आंसर कैसे गैस किया जा सकता है? और वो भी आपका लगभग 60% आंसर जो है गैस किए गए हैं और वो चीज़ सही पाए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे न्याय व्यवस्था से हमें उम्मीद है कि जो भी सच्चाई को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ईमानदार ऑफिसर है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जो बेईमान लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के जल्दी कोई बड़ा फैसला आएगा, ये हमें विश्वास है न्याय व्यवस्था से। तो इस बीच जो FSL रिपोर्ट आई थी उसमें क्या कुछ था और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई आगे, मतलब उसको देखते हुए कोई कार्रवाई की गई या फिर बस वो रिपोर्ट आ गई और फॉर्मेलिटी खत्म? FSL रिपोर्ट में हम लोगों ने जो एविडेंस दिए थे वो गया था, जिसमें 4-5 मोबाइल थे, ठीक है। उन मोबाइल में जो भी डेटा था सब ऑथेंटिक था, ना उसमें कोई टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ था, ना इसमें डेट के साथ कोई छेड़छाड़ था। वो एग्जामिनेशन से पहले उसमें आंसर थे, जिसको FSL टीम ने माना कि हाँ सारे आंसर जो है वो एग्जामिनेशन से पहले का है और आंसर जो है वो JSS CGL में जो प्रश्न पत्र आया उसके साथ मैच भी करते हैं। लेकिन फिर भी आप खुद समझ सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी, हमारी चीज़ों को सही मानने के बावजूद भी हमारे शिक्षकों को नोटिस दिया जा रहा है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर के पूछिए कि क्या वजह है नोटिस दिया जाने का। अब तो जो फैसला रिजर्व है, लेकिन फैसला आएगा वो किसके हित में आएगा, आपको क्या लगता है? और देखिए, अगर आपके खिलाफ आया तो? देखिए मैं ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि मैं अपने पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सच्चाई के पक्ष में फैसला आना चाहिए। क्योंकि इस संवैधानिक देश में, हमारा इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे सर्वोच्च कोई है तो वो है न्याय व्यवस्था, जहाँ से सबको उम्मीद होती है और विशेषतः सच्चाई की उम्मीद होती है, सच्चाई की जीत की उम्मीद होती है। तो मुझे विश्वास है
कि सच्चाई जीतेगा और भ्रष्टाचार हारेगा। तो अभी आपने देखा कि हमने छात्रों से बात कराई, जो टीचर ने एफआईआर लॉन्च की थी उनसे भी बात हुई और उन्होंने बताया अंदर राज्यपाल के साथ क्या क्या बात हुई, क्योंकि उसी के लिए वो आए थे यहाँ पे और काफ़ी लंबे अंदर जो था उनको टाइम लगा था, उसके बाद वो लोग बाहर आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी सुनवाई जो है अभी वो रिजर्व कर दी गई है। राज्यपाल ने उनको आश्वासन दिया है कि वो आगे सरकार से बात करेंगे और इसके खिलाफ जो है वो इनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। लेकिन उस दौरान अभ्यर्थियों ने अपने मन की व्यथा भी जो है वो भी व्यतीत की, कितनी दिक्कतों से उनको गुजरना पड़ रहा है। टीचर ने भी बताया कि अगर उनके खिलाफ आता है कैसे अगर फैसला, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो थी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। बाकी ये जितनी भी बात हुई उसमें एक चीज़ तय थी कि सीजीएल का जो ये फैसला है अभी वो रिज़र्व है और जब सुनवाई आएगी इसकी, जब इसका फैसला दिया जाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा है कि असली मामला वो तब बताएंगे कि मुद्दा क्या है और वो क्या क्या कर सकते हैं।